Hello guys, welcome to our channel. So most of the students demanding ISS previous year playlist. So as you all know, I have teach only numerical analysis paper in this course. So I asked Sudhir sir come on our channel and solve all the previous year papers. So आप जो वीडियो में आप देखोगे इसके आगे सुधीर सर 2023 का प्लेलिस्ट सॉल्व करते हैं आपको देखेंगे. सो आप अच्छे से देखना पूरा वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको कोई डाउट आता है कोई कंसर्न आता है. सो विल डिस्कस एंड सर से हम पर्सनली डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में कि और क्या कर सकते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. तो आज हम ISS का पेपर 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना चाह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपको हो सकता है समझ में आया हो, अच्छा लगा हो. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इजी, बस आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है, बिल्कुल करेक्ट है. और एक कंडीशनल रैंडम वेरिएबल दिया है y गिवन x इज इक्वल टू x विच इज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म x माइनस 1 टू x प्लस 1. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन स्क्वायर y गिवन x. सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है. तो पहले वो मैं क्लियर कर देता हूं. तो जो यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है ई स्क्वायर वाई गिवन एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर, ये मीनिंग है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चे को कि इसका ये मीनिंग है या फिर ई स्क्वायर वाई गिवन एक्स का मीनिंग है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर. अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कंफ्यूजन है तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी. तो अब वो क्या कह रहा है कि एक अनकंडीशनल रैंडम वेरिएबल है x, एक कंडीशनल रैंडम वेरिएबल है y गिवन x जो यूनिफॉर्म को फॉलो करता है. अब स्टार्ट करते हैं. y गिवन x इज इक्वल टू x फॉलो यूनिफॉर्म x माइनस 1 to x plus 1. So according to the theoretical classes, expectation of y given x is equal to x is nothing but x. Why x? Because rule hai if we have some random variable z, now this follow uniform a comma b, then expected value of z is a plus b by 2, right? So this is what basically a plus b by 2 which is x. So now in this case e square y given x is equal to x is x square, right? But my question is find expectation of e square y given x is equal to x. Now this is मेरे बच्चों expectation of x square. अब किसी बच्चे के माइंड में जाएगा सुधीर सर आपने यहाँ पे स्मॉल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसकी वैल्यू बिल्कुल लिखनी पड़ेगी. उसका रीजन है कि जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप कहना चाहते हैं कि कैपिटल एक्स जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ले चुका है स्मॉल एक्स की, लेकिन जैसे ही आपने बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाई तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक्स के ऊपर एप्लीकेबल है. दैट्स व्हाई दिस थिंग बिकम कैपिटल एक्स स्क्वायर. सेम ही बात है. Capital X square represents the random variable. Small x square is the value taken by the random variable. So if you apply the expectation over here, you must represent capital X square. And now this is what? This is variance of x plus expectation of x ka whole square. Now this is what? Since x follow the normal 0 1, x follow the normal 0 1, so this is 1 plus 0 which is 1. Very easy. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ए. सो फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज करेक्ट. द क्वेश्चन वाज वेरी इजी. बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर पता है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं तो क्वेश्चन मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड में हो जाना चाहिए. ठीक है. होप सो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.